हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस ऑनलाइन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, गिलहरी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। बिल्कुल सही है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। इसका आंसर यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर सी सही है। पहला, दूसरा और चौथा सभी मादा मक्खी अंडे देती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। नेक्स्ट है, झूम खेती है जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, झूम खेती काट और दग्ध की खेती है। नेक्स्ट है, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मलेरिया मच्छरों से फैलता है। नेक्स्ट है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते या बीज। सिनकोना पेड़ के छाल भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? कसक, विषदंत, कृंतक, सल्क। जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? विषदंत कहा जाता है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दोबोइया, अफाई, भारतीय सैल अजगर, करैत। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भारतीय सैल अजगर, जिसे पाइथन कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है? फीताकृमि, जोक, केचुए, अंकुश क्रमि। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, केचुए का प्रयोग किया जाता है या केचुए का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़ से, ऊंट से, बकरी से या एल्पेका से। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बकरी। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है? CO, CO2, SO2 या NO। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से CO फैलती है। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है? नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई। संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसकुटा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा, घटपर्णी का पौधा। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, घटपर्णी पौधा। नेक्स्ट है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, वर्षा के पानी का संचयन। संचित करना संचयन कहलाता है, इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं?
निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें और अनुशासित रहें। बच्चों को अनुशासित नहीं करना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। ज्यों का त्यों लिखवाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रतियों की समझ विकसित करें। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। भागीदारी कम से कम होना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है कक्षा 5th के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास। यहाँ पर कहा गया है कि खेल से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, जो खेल से संबंधित मूल्य है इसका विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल होते हैं, सभी के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए और टीम की भावना भी समान होनी चाहिए। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास, व्यक्तिगत अनुभव साझा करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, चौक एवं टॉक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जांच आधारित शिक्षण। नेक्स्ट है ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना या किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नजदीक स्थान पर जाना, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ईवीएस की कक्षा को एक आनंदित कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उसके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। सख्त अनुशासन, यहाँ पर कहा गया है कि सख्त अनुशासन, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा और यहाँ पर कहा गया है लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें, इसका ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उसके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए जो वंश वृक्ष है एक उपयोगी उपकरण है, तो वंश वृक्ष की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में बात की गई है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, चर्चा करना।
नेक्स्ट है कक्षा थर्ड के विषय में मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। उनसे अपने घर का रेखांकित चित्र बनाने को कहना। यहाँ पर कहा गया है कि रेखांकित चित्र बनाना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, ये पॉइंट यहाँ पर सही है कि बच्चे को रास्ता अंकित करने के लिए कहना चाहिए। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा का चित्र बनाने के लिए कहना। उनसे उनके आस पड़ोस को रेखा चित्र बनाने को कहना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है एक शिक्षक को कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा एक का छात्र है और जानवरों की सूची बनाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। पक्षियों को प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जैव विविधता का अनुभव देने के लिए तो पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। नेक्स्ट है आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। नेक्स्ट है इनमें से क्या पर्यावरण का अध्ययन का भाग है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का भाग है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। नेक्स्ट है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा या कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल, बिल्कुल सही है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। धीमी गति में सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप लोग आंसर इसका देख सकते हैं, ए आंसर सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, कभी भी बच्चे को याद नहीं करवाना है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।